यू इन ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय बीएड में भी आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा, बच्चों की बार बार डिमांड रहती है कि सर हमें माइक्रो टीचिंग के बारे में बताइए, क्योंकि माइक्रो टीचिंग प्राय मैक्सिमम में आपके क्वेश्चन भी आता है, टेट के एग्जाम में आता है, रिट के एग्जाम में आता है और अपने बीएड के पाठ्यक्रम में भी है। तो अपन आज चर्चा करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण। इसका अगर हिंदी में नाम देखें तो अपन इसको कहेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण को ही अपन माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। ये अगर इसके दो शब्दों में तोड़ो, एक मैक्रो MACRO, एक होता है MICRO, तो इसका एक होता है समष्टि और एक होता है सूक्ष्म, अर्थात सूक्ष्म रूप से किसी का अध्ययन करना। समष्टि व्यष्टि और सूक्ष्म रूप से किसी टीचिंग को अपन क्या करते हैं, बना के और अध्ययन करवाते हैं। उससे छात्र अध्यापक के टीचिंग में क्या होता है, इंप्रेसिव बनता है ना, मॉडिफिकेशन होता है उसका और अच्छा लगता है। तो इसलिए टीचिंग में माइक्रो टीचिंग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सबसे पहले बच्चे ये पूछेंगे सर माइक्रो टीचिंग का जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, इसके मेन प्रवर्तक कौन थे। तो सबसे पहले अपन, क्योंकि ये छोटी छोटी क्वेश्चन है ना, ये आपके पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर कि भाई माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा वाज ऑर्गेनाइज किया गया था। वी कैन से दैट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डी एलन के द्वारा इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। हु वाज डी एलन? ही वाज यूएसए। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ, है ना, अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो डी एलन है, उन्होंने 1961 में इसको क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। मतलब ये इसके प्रवर्तक है कौन, डी एलन। और इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1961 में यूएसए के अंदर डी जो एलन है, इन्होंने क्या किया था, इसका ऑर्गेनाइज किया था। अब बच्चे ये पूछेंगे सर 1961 में इन्होंने किया, तो इंडिया के अंदर कब किया गया था? इंडिया के अंदर 1967 के अंदर किया गया था, 1967 के अंदर। और ये कहाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहां पर इसका किया गया था। उसका नाम भी है और वो आपको बता दूं, CPI है ना, सेंट्रल और पेडागोजी इंस्टीट्यूट। अब ये सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट के अंदर 1967 के अंदर इलाहाबाद के अंदर इसका क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। It was introduced, we can say that it was introduced in CPI, Central Pedagogy Institute, जो 1967 के अंदर किसने किया था, डीडी तिवारी। वाई डीडी तिवारी। अब डीडी तिवारी के द्वारा इसका क्या किया गया था, डीडी तिवारी के द्वारा सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर किया गया था। ओके, समझ में आ गया? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनमें पूछ लेता है कि इसका सबसे पहले किसने किया था, इसका प्रवर्तक कौन है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1961 के अंदर यूएसए के अंदर किसने किया था, तो एलन नाम है डी एलन। इंडिया के अंदर कौन था, तो आप कह सकते हो डीडी तिवारी था 1967 के अंदर। CPI सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट के अंदर इलाहाबाद के अंदर है, उसमें सबसे पहले उन्होंने माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया था। अब माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन कितना है, तो अपन कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग का अगर ड्यूरेशन देखा जाए, इसका ड्यूरेशन होता है 5 और 10 मिनट ओनली। 5 and 10 मिनट होता है और इसमें स्टूडेंट की संख्या भी कितनी होती है, 5 या 10 होती है। अब 5 या 10, भाई अभी आपसे कोई कर दे एक 50 क्लास विद्यार्थी है, उस कक्षा में जाकर आपको टीचिंग करना है, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट नहीं होता है, अपने को हेजिटेशन महसूस होता है। तो माइक्रो टीचिंग के द्वारा उस हेजिटेशन को अपन क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग हमारे जो टीचिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उसमें वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, सूक्ष्म अध्ययन है। कोई भी स्टेप्स को है ना, कोई भी चैप्टर को अपन स्टेप बाय स्टेप में बांट लें, उसको भाई स्टेप बाय स्टेप में बांट के उसको डिवाइड करके फिर हमने उस टीचिंग का अध्ययन किया तो इम्प्रेसिव होता है और छात्रों का भी डेवलपमेंट होता है, अध्यापक का भी डेवलपमेंट होता है। तो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब कोई कहते हैं भाई इसमें शिक्षण है, अलग अलग शिक्षण है, जैसे मैंने कहा ब्लैक बोर्ड को फिलअप करना है, ये भी टीचिंग है। प्रस्तावना में से क्वेश्चन आंसर निकालना है, ये भी है। उसमें विशिष्ट उद्देश्य है और सामान्य उद्देश्य है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अपन कई बार बीएड के अंदर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, है ना, जनरल एम्स, और है ना जनरल एम्स लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य स्पेसिफिक एम। तो जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम क्या होता है जानते हो? जनरल एम में क्या होता है, जैसे मान लो गणित विषय को अपने को पढ़ाना है, तो गणित विषय को जो आपको पढ़ाना है तो ये क्या कहलाता है? सामान्य उद्देश्य। अब गणित विषय के अंदर जैसे मान लो आपको रूट पढ़ाना है, वर्गमूल पढ़ाना है ना, परसेंटेज पढ़ाना है, तो रूट पढ़ाना है, परसेंटेज पढ़ाना है, एनर्जी पढ़ाना है साइंस के अंदर, तो ये क्या कहलाता है? विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम है। और जनरल एम्स क्या है? अपने को फिजिक्स पढ़ानी है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, मैथ्स पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, तो ये जो है वो जनरल एम्स है। और उसके अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो क्या है? स्पेसिफिक एम है। अब बच्चे ये कहेंगे सर ब्लैक बोर्ड की फिलअप करना चाहिए, तो टीचिंग कैसा होना चाहिए? हर टीचर का दायित्व बनता है, छात्र अध्यापक की ड्यूटी बनती है कि वो अपने टीचिंग को कैसा बनाए? प्रभावशाली बनाए, इंप्रेसिव बनाए। ऐसा नहीं कि टीचिंग अपना इंप्रेसिव है नहीं, है ना, तो अपन अपनी अभिव्यक्ति को इस तरीके से करें, शॉर्टकट में उसको स्टेप बाय स्टेप बांट कर करें, जिससे अपना टीचिंग कैसा हो सके? स्टेप हो सके। मैंने यहाँ पर लिखा है, मान लो ये माइक्रो टीचिंग, ये इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं, और अगर ये अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको लगेगा ही इज नॉट ए एक्सपीरियंस होल्डर टीचर, क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग है ना वो नीचे की तरफ आ रही है, उसके अक्षर हैं वो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं। वो ब्लैक बोर्ड पर जब लिख रहा है तो उसमें कहते टक टक की आवाज आ रही है ना। अध्यापक लिख रहा है तो अध्यापक लिखता जा रहा है, पीछे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा भी है, बताते हैं कि लिखते समय अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखे और उसका जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो किस तरफ होना चाहिए? बच्चों की तरफ होना चाहिए। तो बच्चे की तरफ ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसको लिखने लग गए, अध्यापक लिखने लग जाते हैं अपनी हैंड राइटिंग को जमाने के लिए और बच्चे उसमें नहीं लिख। तो आप लिखो भी और ध्यान आपका इधर भी हो, देखिए। और 45 डिग्री का कोण के साथ आप लिखने का होना चाहिए, 45 डिग्री का। चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड की जो फिलअप है वो फुल होना चाहिए। तो जिससे हम अपने शिक्षण को क्या कर सकते हैं? इंप्रेसिव बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। अब अपन ये कहें कि इसकी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो मैंने आपको बता दिया 1961 के अंदर यूएसए के अंदर दी एलन थे, उन्होंने इसका क्या किया था? सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसके प्रवर्तक कहे जाते हैं। और दूसरा इसका इंट्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर CPI अर्थात सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के अंदर है, वहां पर DD तिवारी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। इसमें छात्रों की संख्या 5 या 10 होती है और इसका ड्यूरेशन भी 5 या 10 मिनट का होता है और इसमें छात्रों की संख्या 5 या 10 होती है। ये क्वेश्चन आपके ध्यान में लेने योग्य है कि भाई इसमें स्टूडेंट्स की कितना होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, 5 या 10 मिनट के अंदर कैसे अपने टॉपिक को खत्म करें, ये सारी दक्षता अपने को आनी चाहिए। अब है इसको कितने स्टेप्स में बांटें। इसको अगर स्टेप्स में बांटें तो इसको सोपान इसके कौन कौन से हैं, उन सोपानों का अपन अध्ययन करेंगे। इसके कौन कौन से सोपान होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग के सोपान हैं 6 प्रकार के। माइक्रो टीचिंग के सोपान कितने हैं? 6 प्रकार, 6 टाइप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट एट ऑल वी शुड मेक ए डायग्राम। एक डायग्राम के द्वारा हम इसका अध्ययन करते हैं कि इसके 6 स्टेप्स कौन कौन से। 6 स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के 6 स्टेप्स कौन कौन से? ओके, 6 स्टेप। जैसे सबसे पहले अपन कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो अपन अपने घर पर क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं ना। योजना बना के फिर उसको अपन क्या करते हैं? तो यहां पर मैंने लिख दिया प्लानिंग, ये लिख दिया आपने प्लानिंग। तो ये प्लानिंग क्या मतलब हो गया? योजना बनाना, ठीक है। और योजना बना के फिर मैंने उसको क्या किया बोलो? टीचिंग किया। उसको क्या किया मैंने? टीचिंग किया, टीच किया उसको, बच्चों को मैंने क्या किया? टीचिंग पढ़ाया, है ना।
और फिर टीचिंग करके मैंने उसका क्या किया, प्रतिपुष्टि की, अर्थात उसका मैंने क्या किया, फीडबैक किया। फीडबैक, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं प्रतिपुष्टि। तो अपन ने प्रतिपुष्टि की, तो प्लानिंग बनाई, टीचिंग किया, फीडबैक लिया, प्रतिपुष्टि करके उसके अंदर हो सकता है नेगेटिविटी रह गई हो, कुछ पढ़ाने के अंदर वीक पॉइंट रह गए हो, लैक रह गया हो, कमजोरी रह गई हो, तो उनको वापस अपन क्या करेंगे, उसको फिर वापस है ना रीप्लानिंग करेंगे, रीप्लानिंग करेंगे। और फिर उसको हमने क्या किया, फिर रीटीचिंग किया, रीटीचिंग किया। और रीटीचिंग करने के बाद फिर मैंने उसको क्या किया, फीडबैक किया, फीडबैक किया। तो फिर मैंने वापस उसका किया क्या, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि। अब पुनः प्रतिपुष्टि की, तो मैंने यहां पर देखिए, अब ये प्लानिंग मैंने कितनी बार, देखो प्लानिंग के लिए कोई आपसे पूछे ड्यूरेशन कितना है, तो अपन देखो कोई भी चीज जैसे पढ़ाना चाहते हैं, मैं मान लो यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैंने प्लानिंग बनाई है कि मुझे आज माइक्रो टीचिंग पढ़ानी है, इसके लिए मैंने कितनी देर सोचा, कितना अध्ययन किया, इसका कोई टाइम काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। तो बाकी ये टीचिंग के लिए अपने को 6 मिनट दिए जाएंगे, 6 मिनट, और फीडबैक के लिए भी कितना होना चाहिए, 6 मिनट होना चाहिए, ठीक है। अब रीप्लानिंग के लिए आप कितना होगा, 12 मिनट आपको मिलेगा, रीप्लानिंग के अंदर कितना मिलेगा, 12 मिनट। और फिर इसके अंदर रीटीचिंग अपन ने किया, फिर इसके अंदर अपने को कितना मिलेगा, 6 मिनट मिलेगा। फिर अपन ने रीफीडबैक किया 6, तो 6 6 6 6 और 12 यानी 36 मिनट इसके अंदर अपने को स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, अगर किसी भी माइक्रो टीचिंग का अपने को अध्ययन करना है तो उसको अपन 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके 6-6 मिनट का अध्ययन कराएंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले योजना बनाएंगे, उसके लिए कोई टाइम निश्चित नहीं है, कितनी देर में बनाएगा, कोई मॉडल है, कोई चार्ट है, उसको अपन कितनी देर में प्रिपेयर करते हैं, ये अपने स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और माइक्रो टीचिंग क्या करती है, स्किल का ही डेवलपमेंट करती है, और एक बार में एक टीचर केवल एक ही कौशल को लेकर चलता है। ये भी सवाल एक बार पूछा गया है, एक टीचर छात्र अध्यापक एक बार में केवल एक ही कौशल लेकर उसका क्या करवाता है, अध्ययन करवाता है, स्टडी करवाता है। तो इसके अंदर मैंने प्लानिंग बनाई, फिर मैंने टीचिंग किया, बच्चे को मैंने टीच किया, उसको पढ़ाया, उसको जानकारी दी, बच्चे का टीच करके फिर मैं उसका तुरंत क्या लूंगा, फीडबैक लूंगा, प्रतिपुष्टि लूंगा, बच्चे ने उसमें कितना पॉजिटिविटी गेन की, कितनी नेगेटिविटी गेन की, उसका मैं एवल्यूएशन करके अपने मन में फिर उसको वापस जो उसके अंदर जो कमियां रह गई, लैक रह गया है ना, उसको मैं क्या करूंगा, रीप्लानिंग, वापस योजना बनाकर उसको और तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर उसके अंदर नेगेटिविटी जितनी है सारी दूर हो जाए। और फिर उसके अंदर फिर उसको रीटीचिंग किया, बच्चे को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर मैंने उसको क्या किया, फिर उसका फीडबैक लिया, और उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव थी वो सारी की सारी क्या हो गई, दूर हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ किस प्रकार एक टीचर ने 36 मिनट के अंदर अपना टीचिंग का कार्य प्रभावित किया, और बच्चे को एक वैज्ञानिक ढंग से उसको क्या करवाया, अध्ययन करवाया। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका जो टीचिंग है उस टीचिंग के कम से कम विशेषता बताइए, तो ये हमारे अंदर आत्मविश्वास है उसको क्या करती है, क्रिएट करती है। हमारे शिक्षण को एक लघु कौशल के रूप में, लघु टॉपिक में बांटकर उसका अध्ययन करवाया जाता है। इसमें वैज्ञानिक बातों को क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसमें शिक्षण कौशल के अंदर क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, शिक्षण कौशल में इंप्रूवमेंट होता है, और उसके अंदर सूक्ष्म विधि से इसको पढ़ाया जाता है, वैज्ञानिक ढंग का विकास होता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास डेवलप होता है। तभी हम एक बड़ी कक्षा में जाकर एक अच्छा अध्यापन का कार्य, टीचिंग का कार्य करवा सकते हैं, है ना। अब कोई पूछे कि भाई माइक्रो टीचिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बड़ा संक्षिप्त टॉपिक है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको ये चार्ट समझ आएगा ना आपके, ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये जो मैंने अभी आपको बनाया था, ये जो साइकिल, सर्कल नहीं साइकिल, ये साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसको अपन ये कह सकते हैं साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो मैंने जो 6 डायग्राम बनाए थे ना, और उसमें कितने विद्यार्थी होने चाहिए, 5 या 6 विद्यार्थी होंगे, और ड्यूरेशन कितना होगा, 36 मिनट। ओके, और इसके अंदर
आपको क्या करेगा, यहां पर जो अध्यापक है ना टीचिंग के बाद फीडबैक लेगा, तो उसमें 5 या 6 ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं। वो ऑब्जर्व ही आपके टीचिंग को क्या करते हैं, चेक करते हैं। और वो ऑब्जर्वर ही अपने टीचिंग के अंदर जो वीकनेस पॉइंट है, नेगेटिविटी है, उसको नोटेट करते हैं और फिर उसको वापस उस नेगेटिविटी दूर करके और वापस फीडबैक करके अपने टीचिंग को कैसा करता है अध्यापक या छात्र अध्यापक प्रभावशाली बनाता है। तो बोलो आपके समझ में आया नहीं है? अब आपके है साइकिल के बाद मैंने क्या बताया था अभी, माइक्रो टीचिंग की टाइप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रिंसिपल, माइक्रो टीचिंग प्रिंसिपल। पीएलई प्रिंसिपल, तो एक होता है अभ्यास का सिद्धांत, नाम सुना है आपने, अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस, अभ्यास का सिद्धांत, ये नाम आपने सुना होगा। एक आपने नाम सुना होगा निरंतरता का सिद्धांत। एक आपने नाम सुना होगा पुनःवलन या प्रबलन और मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रबलन लिखो, प्रबलन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। अब ये देखिएगा, अब देखिए अभ्यास, प्रैक्टिस का प्रिंसिपल होना चाहिए आपके अंदर, है ना। बच्चा कोई है ना, टीचर है, वो उसको पढ़ाते टाइम कोई चीज का अभ्यास करवाए, बच्चे से अभ्यास करवाए, और निरंतरता का सिद्धांत होना चाहिए और प्रबलन या मूल्यांकन का सिद्धांत होना चाहिए। अब ये जो मैंने इसके सिद्धांत लिखे माइक्रो टीचिंग के, और वो मैंने साइकिल का चित्र बनाया था, और उसको किसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड या इंट्रोड्यूस किया गया वो ध्यान होना चाहिए, कितनी छात्र संख्या होनी चाहिए वो मैंने आपको किया है। अब एक मैं आपको जैसे बताता हूँ, एक टॉपिक देता हूँ, और उसके अंदर एक जैसे अपन एक माइक्रो टीचिंग का एक प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से एक माइक्रो टीचिंग का एक अपन पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, हु इज द फादर ऑफ नेशन। पहला क्वेश्चन मैंने हु इज द फादर ऑफ नेशन, हु इज द फादर ऑफ नेशन। पहला क्वेश्चन पूछा, हु इज द फादर ऑफ नेशन। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। व्हाट इज फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। व्हेन डिड गांधी जी बॉर्न। व्हेन डिड गांधी जी बॉर्न। ये क्वेश्चन पूछा मैंने। चौथा क्वेश्चन, वेयर वॉज ही बॉर्न। फिर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, और फिर उन्होंने देश के लिए क्या कार्य किया। व्हाट डिड ही डू फॉर आवर कंट्री। व्हाट डिड ही डू फॉर आवर कंट्री। ये देखिए, अब ये है कि इसमें देखो हैंडराइटिंग सीधी आनी चाहिए। ये भी नहीं आती है टीचरों की हैंडराइटिंग, सीधी नहीं आती है, टेढ़ी आती है, देखना। तो ये एक अभ्यास है। मैंने भी इसका यूज बहुत कम किया है, मैंने इस ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा यूज किया है, फिर भी इसको लिखने का एक प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आज देखा है कि देखिए कहाँ तक राइटिंग आती है। हु इज द फादर ऑफ नेशन। अब ये इसमें एक क्या होती है, ये कॉलम बना दिया अपन ने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5, और ये जो एक्टिविटी है वो हो गई टीचर एक्टिविटी। और यहां मैंने लिख दिया प्यूपल एक्टिविटी, और फिर यहां मैंने लिख दिया कंपोनेंट। कंपोनेंट जानते हो, कंपोनेंट को हिंदी में कहते हैं घटक। तो ये अपना कंपोनेंट हो गया, ये पीपल एक्टिविटी हो गई, ये टीचर्स एक्टिविटी हो गई, और ये सीरियल नंबर हो गया। अब अपन ने पूछा हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो अपन ने इसका उत्तर क्या दिया, महात्मा गांधी, MG, महात्मा गांधी। इसका आंसर दिया अपन ने पेपर में। व्हाट इज फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, मोहनदास
करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इसका पूरा नाम हो गया। अब अपन ने पूछा वेयर डिड गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कहाँ जन्मे थे, नहीं वैन, कब जन्मे थे, तो अपने को याद है 2 अक्टूबर 1869, 1869 के अंदर इसका जन्म हुआ था। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वेयर वॉज ही बॉर्न, वो कहाँ जन्मे थे, तो यू कैन रिप्लाई, आप रिप्लाई दे सकते हो, ही वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, एट पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, ओके, गुजरात के अंदर। व्हाट डिड ही डू फॉर आवर कंट्री, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, ये एक प्रॉब्लम हो गया, बच्चा इसमें रिप्लाई नहीं देगा, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कंपोनेंट क्या है, देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन अपन ने जो पूछा है कि हु इज फादर ऑफ नेशन, तो ये क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित है, प्रीवियस नॉलेज, ये किस पर आधारित है, पूर्व ज्ञान। नॉलेज की स्पेलिंग ध्यान रखना, KNOWLEDGE, तो ये हमारा प्रीवियस नॉलेज पर आधारित है, और ये सीक्वेंस है उसकी क्रम से पूछने का, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है, और सीक्वेंस जब चलता रहा तो ये रिलेटेड टू कंटेंट है, रिलेटेड टू कंटेंट, ये अपना विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रीवियस नॉलेज हो गया, इसमें सीक्वेंस चल रही है, इसमें अपन रिलेटेड टू कंटेंट, विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, फिर इसके अंदर सीक्वेंस आ गई, और सीक्वेंस आके फिर इसके अंदर क्या हुआ, नए ज्ञान की तरफ। अब अपन क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान था, पूर्व ज्ञान के बाद न्यू नॉलेज। अब इसमें जब टीचर बताएगा तो वो न्यू नॉलेज को लेकर क्या करेगा, टीचिंग करेगा, न्यू नॉलेज को लेकर टीचिंग करेगा। तो देखिए हु इज द फादर ऑफ नेशन, ये मैंने, अब ये टीचर एक्टिविटी, ये पीपल एक्टिविटीज है, ये कंपोनेंट है, ये टीचर्स एक्टिविटी है, और ये सीरियल नंबर। मैंने आपको 5 क्वेश्चन को देखकर एक तरीके से माइक्रो टीचिंग के रूप में एक एग्जाम्पल पेश किया है। तो इसमें देखिए तो अच्छा ये है, ये महात्मा गांधी, और फिर इसने इसको सीक्वेंस किया है, तरीके से पूछना है, ऐसा नहीं हर सवाल पहले पूछ लिया, पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया, लास्ट में ये पूछ लिया, व्हाट वेयर वाज ही बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये एक क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो टूट जाएगी। तो एक बार में अपने को एक कौशल का ही डेवलप करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको माइक्रो टीचिंग का संक्षिप्त में, एकदम शॉर्टकट में माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया। ये आपके बीएड के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, और ये राजस्थान टेट, रीट की परीक्षा है, यूपी टेट है ना, सी टेट, उनके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर कई एग्जाम के अंदर ये चीज़ आती है, इनको आप देखिएगा। तो पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि इसको पहले एलन के द्वारा किस प्रकार, डी एलन के द्वारा, जो यूएसए के थे 1961 के अंदर, उन्होंने इसको क्या किया था, वो इन्वेंट किया था, इसका प्रवर्तक कहा जाता है। फिर डी तिवारी जो इलाहाबाद के अंदर है, विश्वविद्यालय के अंदर, पेडागोजी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, उन्होंने 1967 में इसका प्रयोग किया था। माइक्रो टीचिंग में 5 या 10 मिनट का टीचिंग होता है, 5 या 10 बच्चे भी होते हैं पढ़ाने के लिए, और ऑब्जर्व भी 5-10 होते हैं, और इसका ड्यूरेशन 5 मिनट का होता है, और इसको 6 सर्कल के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। और पढ़ाने के बाद इसके कौन कौन से सिद्धांत थे, अभ्यास का सिद्धांत था, निरंतरता का सिद्धांत था, प्रबलन का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत था, और फिर मैंने इसका ये आपको शॉर्टकट में एक मैंने एग्जाम्पल के देखकर आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में अध्ययन करवाया, और इसका आप अध्ययन कीजिएगा। और सभी विद्यार्थी आपस में, कोरोना डिजीज़ की वजह से कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, वो आपस में वीडियो को शेयर करें और देखें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन पर कांटेक्ट करके हमें अवगत कराएं, हम आपकी समस्या का सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू टुमारो, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट डे। कीप स्माइल, कीप प्रैक्टिस, ओके।